Guys, welcome to the new video. Today we are going to begin a new lecture in dynamic programming. Uh, in previous lecture we discussed a little bit. We mentioned multi-stage graph. In this we will discuss multi-stage graph and see. Uh, we will discuss traveling salesman's problem also. How how can we solve optimally with dynamic programming? So what is a multi-stage graph? In multi-stage graph, the nodes of a graph are grouped in different stages. All right. So we can say that, and let's see in this example. This is a multi-stage graph. All right. This is stage 1. This is stage 5. 2, 3, and 4. These are 5 stages. There is one node at first stage and one node at fifth last stage. The node from at one stage called source. All right. Or we can this is sync. Last stage node is sync. या फिर डेस्टिनेशन भी हम कह सकते हैं. तो इसमें हम क्या है ना, इसमें हमको 1 से लेकर के जो लास्ट सिंक है, सोर्स से सिंक तक का हमको एक पाथ चाहिए जिसकी कॉस्ट एकदम मिनिमम है. तो अगर हम इसको ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करना चाहें तो देख लो क्या आंसर आता है. सो ग्रीडी में सबसे पहले हम यहाँ से हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो मिनिमम वाला कौन किस पाथ को लेंगे, इसको. ये आ गया 2 प्लस, फिर इसमें से क्या लेंगे 8. ऑलराइट. 2 प्लस 8 10. यहाँ पे आ गई. यहाँ से हम किसको लेंगे 5 को, प्लस 5. और इसके बाद किसको लेंगे, और एक ही बचा है 2. तो 7 ये आ रहा है 70. ऑलराइट. तो 17 आ रही है ग्रीडी अप्रोच से. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये 7 आ रही है 70 ग्रीडी अप्रोच से. अब देखते हैं कोई डिफरेंट अप्रोच जिससे और कम आ सकती है. कोई और पाथ है जिससे हम कम ला सकते हैं, एकदम कम. देखो हमने डॉटेड लाइन से जो स्पेशल ग्राफ है इसको 9 प्लस 2 11 प्लस 3 14 टू 16. एक बात हमारे पास जिससे 16 आ सकती है, लेकिन ग्रेड से 70 आ रही है, तो मतलब कि ये ऑप्टिमल एकदम नहीं है. मतलब जो मिनिमम कॉस्ट है ये पास नहीं दे सकता ग्रेडी अप्रोच. ठीक है. तो इसको हम डायनामिक प्रोग्राम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट. तो देखो इसमें हम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ आई जे. ठीक है. एक आई हमने कहा था कि एक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमने पढ़ा था अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग पिछले लेक्चर में, कि किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है, किसी भी स्टेज था, हमने डिसीजन ले लिया, उससे आगे जो सब प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए. ठीक है. हम यहाँ तक कैसे भी आए पता नहीं, लेकिन यहाँ से आगे हम एकदम ऑप्टिमल डिसीजन लेंगे. ठीक है. तो ये यही बात कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ जे फ्रॉम जे क्या है, कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स जे इन स्टेज आई. कोई भी आई स्टेज है, मान लो ये स्टेज है. ठीक है. ठीक है. यहाँ और इसमें कोई वर्टेक्स है, मान लो ये, इससे यहाँ तक की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ आई कोमा जे, मतलब स्टेज आई
ये जो स्टेज आई है वर्टेक्स जे है। स्टेज आई से वर्टेक्स जे ऑफ स्टेज आई, उससे लेकर के जो हमारी डेस्टिनेशन है या सिंक है, ठीक है, उस तक का जो क्या कहते हैं कॉस्ट को बताएगी। ये कॉस्ट ऑफ आई कोमा जे ये एक फंक्शन है। तो देखो 1,1 इसको हमको पता है, जो फर्स्ट स्टेज है इससे लेकर के ये वन फर्स्ट स्टेज फर्स्ट इससे लेकर इसकी कॉस्ट हमको ढूंढनी है, ठीक है। तो इस किसके बराबर होगी देखो, मिनिमम ऑफ क्या मिनिमम, किसका मिनिमम, सी ऑफ 1,k, ठीक है। सी ऑफ 1,k क्या है, ये एज की कॉस्ट है, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ ,2, k बोला। ये 2 क्या स्टेज है, के क्या है, हमारी कोई भी वर्टेक्स जो हमने यहाँ से चूज की। तो मान लो 1 से हमने फर्स्ट स्टेज, इससे कोई भी हमने लो ये ले लो मान ये, ठीक है, इसको हमने चूज कर लिया। 1, के क्या हो गई इसकी कॉस्ट, क्या होगी 7, ठीक है, प्लस क्या कॉस्ट ऑफ 2, यहाँ से अब लेकर के जो सेकंड स्टेज है यहाँ से के है, ये के वर्टेक्स है, ठीक है, इससे लेकर के यहाँ तक का मिनिमम हमको चाहिए। तो हमारी स्टेज 1 थी, वैसे कि ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी चल रहा है, ठीक है। अब इसकी हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए इसकी, ठीक है भाई, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमकी हमारी उस प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ आई कोमा जे मिनिमम ऑफ सी जे कोमा की, मतलब कि स्टेज जे से, ठीक है, स्टेज जे से ना के वर्टेक्स तक की कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ i+1 जो हमारी आई स्टेज थी, ठीक है, ये जो आई स्टेज थी इसको बढ़ा देंगे एक स्टेज, क्योंकि जे से के पे जा रहा है, जे वर्टेक्स से के वर्टेक्स पे जा रहा है, और के हमारी वर्टेक्स हो जाएगी, फिर के से लेंगे ना फिर आगे मेन। तो चलो देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए। एक देखो चलो इसको देखो ये क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ आई कोमा जे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आई कोमा जे मिनिमम ऑफ जे कोमा के, ये हमने अभी देखा उसमें कॉस्ट ऑफ क्या है, क्या L-1 कोमा जे इक्वल टू सी जे कोमा टी, टी इक्वल टू के दैट मिनिमाइज इक्वेशन। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1,1 क्या आती है, मिनिमम ऑफ 1,2 प्लस 2,2। अब कॉस्ट ऑफ 2,2 हो गई, अब ये इसको कॉल करेगा, ठीक है, के इक्वल टू 1, अच्छा के इक्वल टू 2 लिया हमने, के इक्वल टू 3 लिया, के इक्वल टू 4, के इक्वल टू 5, ठीक है भाई। तो हमारे पास कुछ वर्टेक्स थी, देखो इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं।
हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे मल्टी स्टेज ग्राफ में कि भाई हमारे पास कितने ऑप्शंस थे, ये थे कि हम वन से वर्टेक्स जो वन है यहाँ से हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं? 2 पे जा सकते हैं, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ठीक है, ठीक है, इसकी कॉस्ट, ठीक है, इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या है, पेन नहीं चल रहा, ये कॉस्ट, और इससे जो हमारे पास होंगे उसकी, उसका मिनिमम, इसकी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट, इसकी कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम 2 टू इस इधर। ठीक है, और इसकी कॉस्ट, इससे पाथ, इसकी कॉस्ट इस प्लस इसका पाथ की कॉस्ट, इससे इसकी कॉस्ट, इन चारों में से कौन मिनिमम होगा? तो 1 से 2 की कॉस्ट। ठीक है भाई, कॉस्ट 2 से 2 मतलब इससे पूरे पाथ की कॉस्ट चाहिए हमको। फिर 1 से 3 की कॉस्ट हम ले सकते हैं, इन सब में से मिनिमम जो देगा हमको। ठीक है ना, ये तो हमारे पास है, इससे जो मिनिमम देगा वो कॉस्ट हमारी 1 की 1 हो। अच्छा, अब इसको कॉस्ट 2 को हम ऐसे वो करेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे 2 को भी। कैसे करेंगे देखो, देखो 2 को कैसे करेंगे। देखो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा। अब हमने, अब मान लो, अब मिनिमम कौन सा रहेगा इसमें, तो वो तो हमको नहीं पता। कॉस्ट ऑफ 2 तो चाहिए पहले हमको, 2 चाहिए ना, तो वो किससे कैसे आएगी? मिनिमम ऑफ क्या, 2 से का कौन कौन ऑप्शन है? कॉस्ट 3 ऑप्शन है हमारे पास, 4, ठीक है, ये तो 4 से 6, 2 से 6 पे जा सकते हैं, 7 पर 8 पे जा सकते हैं, तीनों पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो 6 पे जाने के लिए 4 कॉस्ट, और उससे आगे जाने के लिए पाथ की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? 6, 3, आई स्टेज 3, 6, आई जो होता है ना, 3, 6 कॉस्ट, उसके लिए कॉल करेगा, फिर वो उसके लिए कॉल करेगा। तो ऐसे करके ना हम पहुंच जाएंगे एंड पे, बिल्कुल एकदम एंड पे। मान लो 9, 10, 11 स्टेशन पे हम खड़े हैं। इससे भी एक ही है, 9, क्यों सा 9, 4, 9, 4, 10, 4, 11। ठीक है, ये रहा 4, 9, ये 4 आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 5। अच्छा, ये ठीक है, 4, 9 की हमको पता 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 चल गई एकदम। अब इसको रिटर्न करना स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, अब भाई रिटर्न करके ना, कॉस 3, 6 क्या चाहिए थी हमको? कॉस 3, 6 में, 3, 6 में क्या चाहिए था हमको? कहाँ है 3, 6? थ्री थर्ड स्टेज, 3, 6 में थर्ड स्टेज 6 वर्टेक्स, क्या चाहिए था हमको? ये 6, मिनिमम ऑफ 6, 9, 6, 9 आ गया हम पे, क्या नहीं आया? 6, 9 है, 6 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 4, 9, 4, 9 आ गया होगा, नहीं आया? 4, 9 क्यों नहीं आएगा भाई? हाँ 4, 9, ठीक है, 4, 9 हमारे पास है, ये रहा 4, कितने आएगा ये? 6 प्लस 4 है ना,
6 + 4 = 10, ये कि 10, और फिर क्या हुआ 6, 5 + 2, ठीक है, दो ही ऑप्शन थे, क्या आएगा 7, तो ये 3,6 क्या हमको दिया, 3,6 ने कितना दिया 7 दिया, मिनिमम 7 दिया इसने, ठीक है। अब 7,10, ठीक है ना भाई, 3,6 चाहिए था हमको, 3,6, 3,7, 3,7 हमको क्या मिनिमम देगा 5, 5 देगा मिनिमम, और 3,8 क्या देगा 7। अच्छा ठीक है, अब इन तीनों ने जो सबके मिनिमम रहेंगे ना वो इसमें आएंगे मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम देगा, फिर ये मिनिमम देगा, ठीक है, इन दोनों मिनिमम देंगे, फिर ये सारे मिनिमम देंगे, फिर ये पूरा मिनिमम देगा। नहीं समझे भाई? देखो बॉटम अप कैसे होगा, ये अब इन तीनों में से मिनिमम देगा पहले तो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या मिनिमम रहेगा, सबसे मिनिमम 2, ठीक है, हमने ले लिया। अब इन सारे में से मिनिमम कौन देगा भाई, टोटल में से मिनिमम इसने दे दिया, अब इसमें से मिनिमम कौन देगा, ये मिनिमम है 3 + 2, ये 5, ये हमने ले लिया। अब इसमें से कौन मिनिमम देगा, ये मिनिमम दे रहा सारा, फिर इसमें से कौन मिनिमम देगा, ये दे रहा मिनिमम। तो ऐसे ही वर्क करता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेज ग्राफ की एल्गोरिथम थी, इसको हमने समझा, ठीक है, ये था। इसमें भी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम थी बहुत सारी, जिनको हम मेमोराइज करके मेमोराइजेशन से ना वो सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी एक अच्छी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। एक ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी होती है, द टूर ऑफ ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम शुड स्टार्ट फ्रॉम होम सिटी, ये होम सिटी है, ठीक है, कोई भी होम सिटी मान लो, जैसे अबे यार ये है मान लो, चलो ठीक है। अब इसको ऐसे ट्रेवल करना है सब में कि मिनिमम visit remaining n-1 cities exactly once and come back to home city fee now. Salesman traveler, the cost of the tour is minimum, to satisfy the cost of the tour should be minimum. तो अगर हम ग्रेडी अप्रोच से देखें तो क्या कॉस्ट आ रही है, देखो मान लो सोर्स हमारा क्या है, ये सोर्स है हमारा 1, 1, ये सोर्स है हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, तो उससे मिनिमम क्या होगी, सबसे पहले 2 पे जाना, 2 पे जाना सबसे मिनिमम है इसका, क्या कॉस्ट है उसकी 10, और 2 से कहाँ तक जा सकता है मिनिमम, 1 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा सबसे पहले, 10 + 9, 19, 3 पे आएगा, 3 का मिनिमम क्या होगा, 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे 4 पे जा सकता है 12, तो ये हो गया, 4 से 1 पे ही आएगा, कोई सोर्स 1 है 8, 20 हो जाएगा, 19, 39 कॉस्ट आ रही है ग्रेडी अप्रोच से, ठीक है, ट्रेवल सेल्समैन की। 39 को हमको रिड्यूस करना, 39 को हमको रिड्यूस करना है किसमें, हमारे उसमें करना है रिड्यूस, किसमें, मिनिमम ऑप्टिमल मतलब मिनिमम कॉस्ट में करना है एकदम। तो देखो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, ग्रेडी अप्रोच, लेट जी आई कॉमा एस represent cost of the town of TSP from vertex I and visiting all vertexes in the set of S exactly once and terminating the tour of B nodes. So what it's saying in this is uh, let G I comma S represent cost of the tour of TSP, ठीक है, table sense of program from vertex I and
visiting all vertices in the set S exactly once and terminating the tour of V नोट टूर एट V नोट। बिल्कुल एकदम सही है। कोई भी हमने कोई मान लो कोई वर्टेक्स V नोट क्या सोर्स, ठीक है। अगर मान लो कोई वर्टेक्स है भाई, ठीक है, जो कि जिसको हमसे स्टार्ट करना है जहाँ से इसी पे एंड करना है, तो कोई भी वर्टेक्स है आई, क्या आई है ना आई, इसको जो रिमेनिंग सेट है ये वी नोट में रिमेनिंग सेट वर्टेक्स है, इनको वेट करना है और वी नोट में करना है रिटर्न, ठीक है, कोई भी वर्टेक्स जिस आई से। तो ये जी ऑफ आई को एस है, ये इसकी कॉस्ट है। बिल्कुल, इसको अगर हम मिनिमम कर दें, इसको अगर हम मिनिमम कर दें तो ये भी मिनिमम हो जाएगी, सही बात है एकदम। तो 1 से 1 है हमारे पास, क्योंकि तो चार ही तो है, 1 2 क्या 4 वर्टेक्स थी हमारे पास ग्राफ में, इसमें यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 4 वर्टेक्स। 1 से हमको करना है, इसी पे हमको लौटना है, 2 3 4 को हमको विजिट करना है सेट को। तो क्या मिनिमम करेंगे, मिनिमम ऑफ क्या, सी आई कोमा के कोई भी वर्टेक्स पे जाएंगे सबसे पहले तो, प्लस जो के जो हमने वर्टेक्स चुना, ठीक है, और जो सेट है हमारे पास एस, उसमें से के को हटा देंगे क्योंकि जो रिमेनिंग है उसको उसको हमको वो करना है। अगर हम इसको मिनिमम करके मिनिमम जो होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, एकदम सही बात है। ये भी मल्टी वो क्या होता है, ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल है, ये भी ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। तो इस तरह से हम जा सकते हैं कि इफ लेट्स सी g of I comma s is minimum of generalized formula I, g of I comma s, I क्या है, कोई भी वर्टेक्स है, ठीक है, ये क्या सेट रिमेनिंग सेट है, रिमेनिंग रिमेनिंग क्या सेट ऑफ वर्टेक्स, सेट ऑफ रिमेनिंग वर्टेक्स। मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑफ किसका, आई कोमा की, कोई भी हम चूज करेंगे सेट में से, उससे उस तक कॉस्ट, ठीक है, प्लस कॉस्ट उससे जो हम आगे ट्रेवल करेंगे ना, के से तो कुछ ट्रेवल करेंगे आगे, उसकी कॉस्ट, इन दोनों को कॉस्टों को जोड़ कर मिनिमम आना चाहिए। बिल्कुल, इफ जी कोमा आई इक्वल टू 5 इक्वल टू आई कोमा 5, मतलब आई कोर्स है, सेट कुछ बचा नहीं, तो आई से वी नोट की हम कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वहीं से अब लास्ट है तो वहां से तो वहां आना ही पड़ेगा, जैसे हमने 4 से 1 पे आए थे, अभी ग्रेडी अप्रोच है। जे आई कोमा एस वैल्यू ऑफ के द मिनिमाइज इक्वेशन 1। चलो देखते हैं इसको आगे। सो देखो यहाँ पे क्या कैसे इसने काम किया है। सी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है 1 2 3 4, ये 4 वर्टेक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट भी कर लो, देखो 1 से 1 की 0, 2 से 2 की 0 रहेगी, 3 से 3 की उसको, ये हमारी मैट्रिक्स बना ली हमने कॉस्ट के लिए, ठीक है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। अब हमको 1 से सारी ट्रेवल करनी है, बिल्कुल हमको क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ 1 से 2 पर जाके जो बाकी की वर्टेक्स है, या फिर 1 से 3 पे जाएं पहले हम, बाकी की जो वर्टेक्स रहेंगी, या फिर 1 से 4 पे जाएं, बाकी की जो वर्टेक्स रहेंगी, ये इनमें से जो भी मिनिमम होगा हम उसको चूज कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। उससे फिर चलो ठीक है, ये तो हमको पता है 1 से 2 की यहाँ से ले लेंगे, 1 से 3 यहाँ से ले लेंगे जी, लेकिन जी 2,3,4 कहाँ से लेंगे, तो कहाँ से लेंगे देखो, जी 2,3,4 क्या क्या होगा,
G2,3,4 देखो मिनिमम क्या हुआ 2 से 3 का, G 3 से 4 का, ठीक है। तो 2 से 3 क्या है, 2 से 3 9 है, इसने 9 दिया। G3 3 से हमको क्या ट्रेवल करना है 4, तो 3 से 4 का क्या ट्रेवल करना है, 3 से 4 12, ठीक है ना। एक ही हमारे पास ऑप्शन है, तो 12, ठीक है, कॉमा 2 से 3,4 4, मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम चाहिए भाई, 2 से 4 गए, ठीक है, फिर 4 से 3 गए, तो 2 से 4 का क्या मतलब है, 2 से 4 का 10 प्लस 4 से 3 गए, 4 से 3 9, 90, ठीक है, 90 नहीं है ना, ये जे क्या है, जे 2,3,4, तो एक सेकेंड, दो, तो इसने क्या दिया 2,3 ने, इसने इसने क्या दिया 2 से 3 क्या कहाँ गए, 2 से 3 क्या है 9 है, फिर 3 से 4 कहाँ गए, 3 से 4 12 है, 9 और 12, 9 और 12 क्या होता है 21, ठीक है 21, ठीक है 21, और लेकिन 4 से 1 पे भी तो जाना है सोर्स पे एकदम, तो 4 से 1 पे 8, 29 जाएगा, के इक्वल टू 4 था, के क्या है 2 से 4 गए पहले, फिर 4 से 3 गए, 10 प्लस 15, 15 तो है भी नहीं भाई, 25, I, S value of k that minimizes equation 1, ठीक है, तो मिनिमाइज करने की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। सो हेड कॉर्प एल्गोरिदम ऐसे काम करेगी, ठीक है। Thank you so much for watching the video. See you in the next one.